एक लड़का जिसे एक ऐसी बुक में इंटरेस्ट है जिसमें इरोटिसिज्म को बहुत ही नॉर्मलाइज कर रखा है, तो उस बुक को पढ़ने के बाद उसे लगता है कि ये सब तो नॉर्मल ही होता होगा। एंड तभी उसे एक लड़की मिलती है जो उससे नॉर्मल के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें करवाती है जो देख के आप सब बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो आज मैं एक ऐसी मांगा लेके आया हूँ जिसे आप में से कई सारे लोग मुझे काफी टाइम से रेकमेंड कर रहे थे। इस मांगा का नाम है द फ्लावर्स ऑफ इविल, रिटन बाय सुजो ओशिमी। इस मांगा में हमें एक ऐसी स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हम किसी चीज से इतना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि हमें गलत चीजें भी नॉर्मल लगने लगती है, हमें अच्छे और बुरे का फर्क पता नहीं चलता है, और इसी की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर्स कुछ ऐसा करते हैं जो रियल लाइफ में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे अकेलेपन की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बद से बदतर होती जाती है और वो गलत पर गलत कदम उठाते जाते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यह कहानी शुरू होती है एक क्लास के 3 स्टूडेंट से। कासुगा जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक एवरेज स्टूडेंट है और उसका इंटरेस्ट है अलग अलग बुक्स पढ़ने में। फिर है नाकामुरा जो ना ही पढ़ने में अच्छी है और ना ही उसका कोई दोस्त है एंड ना ही वो बनाना चाहती है। वो सबको उल्टा सीधा बोलती रहती है, वो चुपचाप अकेले क्लास में बैठी रहती है। एंड थर्ड वन इज सेकी ननाको जो क्लास की टॉपर है और वो कासुगा की क्रश भी है। तो ऐसे ही वो सब क्लासरूम में होते हैं एंड कासुगा का मन नहीं लगता है, तो वो अपने फेवरेट ऑथर चार्ल्स बॉडलायर की नोवेल द फ्लावर्स ऑफ इविल पढ़ने लगता है। ये बुक रियल में एग्जिस्ट करती है। ये एक फ्रेंच नोवेल है जिसका रियल नेम है लेस फ्लोर द मेल। इसके ऑथर है चार्ल्स बॉडलायर। वो कोई ऐसी नोवेल लिखना चाहते थे जो सबसे हटके हो, वो कोई नॉर्मल सी लव स्टोरी या फिर फैंटेसी नहीं लिखना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इरोटिसिज्म पे नोवेल लिखेंगे कि कैसे हर इंसान के अंदर एक इविलनेस होती है। एंड इस नोवेल के थ्रू उन्होंने इसी चीज को प्रेजेंट किया। उन्होंने इसमें लोगों की ऐसी इविलनेस को दिखाया कि कैसे वो सब वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, कैसे उन्हें लगता है कि इरोटिसिज्म बहुत ही नॉर्मल है। इस नॉवल में उन्होंने न्यूड वुमेन्स को ड्रॉ किया ताकि वो उस इरोटिसिज्म को सबके सामने प्रेजेंट कर सके, जिसकी वजह से उन पर केस भी हुए। लेकिन बाद में इसे बस एक आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट किया जाने लगा। तो ये नॉवल कासुगा की फेवरेट है। इसमें लोगों के डीपेस्ट डिजायर को प्रेजेंट किया गया है कि कैसे वो किसी लव्ड वन के साथ क्या क्या करना चाहते हैं, वो उन्हें किन नजरों से देखते हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो वो यही पढ़ता रहता है एंड ऐसे ही वो और भी तरह की डिफरेंट बुक्स पढ़ता रहता है। तो क्लास खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि वो अपनी बुक क्लास में ही भूल गया है। तो वो तुरंत अपनी बुक लेने वापस क्लासरूम में पहुंच जाता है। उसे अपनी बुक मिल भी जाती है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ उसकी क्रश सेकी की जिम कॉस्ट्यूम पड़ी हुई है। तो वो एक बार उसे देखने पहुंच जाता है और फिर क्या, वो यहीं पर ही नहीं रुकता है, वो उन्हें लेके घर चला जाता है एंड यहीं से ये स्टोरी शुरू होती है। तो जब वो अगले दिन स्कूल पहुंचता है, वो देखता है कि उसके टीचर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सेकी की जिम कॉस्ट्यूम चोरी हो गई है। अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता है तो वो तुरंत इन्फॉर्म करे। एंड ये सब सुन के पूरी क्लास सोचने लगती है कि आखिर कौन इतना बड़ा परवर्ट है जो ये सब कर रहा है। एंड ये सब सुन के कासुगा घबराने लगता है। वो जैसे तैसे क्लास अटेंड करता है और स्कूल खत्म होते ही तुरंत अपने घर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे नाकामुरा मिलती है। तो उसे देख के वो रुक जाता है एंड नाकामुरा उसकी साइकिल पे बैठ जाती है। वो बोलती है मुझे उस पहाड़ के पास ले चलो। तो वो पूछता है क्यों, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो वो बोलती है क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था जब तुमने सेकी के जिम क्लोथ्स चुराए थे। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं किसी को ये सब बताऊं तो चुपचाप मुझे वहाँ ले चलो। एंड ये सब सुन के कासुगा बिल्कुल डर जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो अपनी साइकिल वहीं छोड़ के घर भाग जाता है और अब वो बस यही सोच रहा है कि अगर ये सब नाकामुरा को पता है तो वो पक्का पूरी क्लास को बता देगी कि मैंने सेकी के जिम क्लोथ्स चुराए हैं। फिर सब लोग मुझे परवर्ट समझेंगे, वो सब मुझे बुरी नजर से देखेंगे और सेकी भी मुझसे नफरत करने लगेगी। एंड फिर वो बोलता है मुझे नाकामुरा के बताने से पहले सेकी से माफी मांगनी होगी और उसे ये कपड़े वापस करने होंगे ताकि वो मुझसे नफरत ना करे। तो वो डरते हुए अगले दिन स्कूल पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो सेकी से कन्फेस कर सके। तो नाकामुरा उसे एक
लेटर देती है जिसमें लिखा है कि मुझसे स्कूल के बाद लाइब्रेरी के पास मिलना, और इस बार अगर तुम भागे तो मैं सबको बता दूंगी। और फिर क्या, वो वहाँ पहुँच जाता है। नाकामुरा उससे पूछती है कल तुम भाग क्यों गए थे, तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं गलती से वो कपड़े ले आया और आज मैं उससे माफी मांगने वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तुम प्लीज ये किसी को भी मत बताना। तो वो बोलती है चलो ठीक है, मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी, जिसके बदले में तुम्हें मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जो सुन के कासुगा पूछता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बोलती है मैं तुम्हारी एक कीमती चीज लूंगी। लेकिन यहाँ कासुगा को फिर भी कुछ समझ नहीं आता है कि यह किस चीज की बात कर रही है। और तभी वहाँ सेकी आ जाती है जिसे नाकामुरा ने ही बुलाया है, ये बोल के कि कासुगा तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। एंड ये सुन के वो और ज्यादा नर्वस होने लगता है, बट नाकामुरा उसे फोर्स करने लगती है एंड वो उसे धक्का दे देती है, जिससे सेकी के चेस्ट पे उसका फेस लग जाता है एंड वो एम्बेरस होके वहाँ से भाग जाती है। और ये देख के नाकामुरा स्माइल करने लगती है। और यही नाकामुरा का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो कासुगा की क्रश के सामने उसे बेइज्जत करेगी, उसके रियल सेल्फ को दिखाएगी कि वो कितना बड़ा परवर्ट है, और उसे अब नाकामुरा की सारी बात माननी होगी, वो जो बोलेगी वो करना होगा। वो बोलती है तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब सेकी तुम्हारे असली रूप को देख रही है, इसके बारे में मुझे एक ऐसे लिख के भेजना, और याद रहे तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इतना बोल के वो चली जाती है। फिर कासुगा भी अपने घर चला जाता है, वो बस यही सोच रहा है कि सेकी उसके बारे में क्या सोच रही होगी, और यहाँ वो उसके लिए ऐसे नहीं लिखता है। तो जब वो अगले दिन स्कूल जाता है तो वो बोलती है क्या तुमने ऐसे लिखा, स्कूल के बाद मुझसे लाइब्रेरी पर मिलना। एंड फिर वो क्लास में चले जाते हैं जहाँ उनके टीचर अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें पता चला है कि जिस दिन सेकी के जिम क्लोथ्स चोरी हुए थे उस दिन एक स्ट्रेंज आदमी स्कूल के पास घूमता हुआ दिखा था, तो हमें शक है कि ये काम उसका हो सकता है। अब इन्हें कौन बताए कि ये काम उन्हीं के क्लासमेट का है। फिर क्लास के बाद कासुगा नाकामुरा से मिलने जाता है जहाँ वो उससे ऐसे मांगती है, तो क्योंकि उसने ऐसे लिखा ही नहीं है तो वो उसे अपनी फेवरेट बुक देता है। वो बोलता है ये बुक ही मेरे लिए सब कुछ है, इसमें डार्कनेस का पहरा है, ऐसी फिलॉसफी है जो इस टाउन के किसी भी इंसान को समझ नहीं आएगी, ये बुक ही मैं हूँ, यही मेरा एस्से है। तो ये सुन के नाकामुरा वो बुक फेंक देती है। वो बोलती है मैं ये पढ़ना चाहती थी कि तुम अंदर से कितने बड़े परवर्ट हो, तुमने सेकी के कपड़े चुराए, डेली उन्हें सूंघते हो, तुम जानबूझ के उसके ऊपर गिरे, तुम एक फिल्थी परवर्ट हो। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नाकामुरा ने उसे धक्का दिया था। एंड ये सब सुन के कासुगा बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने इन कपड़ों के साथ कुछ भी नहीं किया है, इन सब की जड़ ये कपड़े हैं, मैं इसे अभी जला रहा हूँ। एंड वो उन कपड़ों को जलाने के लिए भागने लगता है, बट तभी नाकामुरा उसे पकड़ लेती है एंड जबरदस्ती उसके कपड़े निकाल के उसे सेकी के जिम क्लोथ्स पहना देती है। वो बोलती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम मेरी तरह ही एक परवर्ट हो। फिर आगे वो बोलती है चलो आज से हम सारे दिन एक साथ बिताएंगे। एंड फिर क्या, उसे मजबूरन डेली नाकामुरा के साथ हैंग आउट करना पड़ता है और नाकामुरा उससे उल्टी सीधी बातें करती रहती है। वो पूछती है जब तुमने सेकी के कपड़े पहने थे तो तुम्हें कैसा लगा था, क्या तुम टर्न ऑन हुए थे, अगर तुम मुझे लेटर नहीं लिख सकते हो तो कम से कम बता ही दो। तो ऐसे ही अब वो डेली करने लगती है। और क्योंकि वो दोनों स्कूल के बाद काफी देर तक साथ रहते हैं तो कासुगा के घर वाले उससे पूछने लगते हैं कि इतनी देर से क्या कर रहे थे, बट ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं बता सकता है। एंड क्योंकि सेकी उसकी क्रश है तो वो उसके कपड़ों को एक डब्बे में पैक करके रख देता है। वो बोलता है मैं आज के बाद इसे कभी भी नहीं खोलूंगा, मैं इन्हें ना ही टच करूंगा और ना ही सूंघूंगा। तो यानी कि जैसा नाकामुरा कह रही थी वो उन कपड़ों के साथ वो सब कुछ करता है, लेकिन अब से वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो सेकी के साथ अपने इस रिलेशन को बहुत ही प्योर मानता है। तो वो अगले दिन स्कूल जाता है जहाँ उसे सेकी दिखती है और यहाँ वो सामान ले जा रही है। तो वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो वो मान जाती है। यहाँ सेकी ने उसे लास्ट टाइम के लिए माफ कर दिया है कि ये गलती से हो गया होगा। तो वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं, एक दूसरे की हॉबीज के बारे में पूछने लगते हैं। एंड यहाँ कासुगा उससे पूछ लेता है कि क्या तुम वीकेंड पे मेरे साथ बुक स्टोर चलोगी, तो वो हाँ कर देती है। लेकिन यहाँ वो बातों में इतना खो गया था कि उसने अपने सामने की सीढ़ियाँ नहीं देखी और वो नीचे गिरने वाला होता है। बट तभी सेकी उसे पकड़ लेती है और तभी नाकामुरा उन्हें देख लेती है एंड वो एक हल्की सी स्माइल देके वहाँ से चली जाती है। और फिर क्या, कासुगा रात भर इसी के बारे में सोचता रहता है कि नाकामुरा ने हमें साथ देख लिया है तो कहीं अब वो मेरी असलियत सेकी को ना बता दे। तो वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर के नीचे नाकामुरा खड़ी है और वो उसे बुला रही है। तो कासुगा को मजबूरन जाना पड़ता है। यहाँ वो बोलती है तुम्हारी सेकी से डेट है ना, तो जब भी तुम उससे मिलने जाओगे उससे 1 घंटे पहले मुझसे आके मिलना और साथ में सेकी के
जिम क्लोथ्स भी लेके आना। जो सुन के कासुगा मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने ये प्रॉमिस किया है। तो वो उसे भर के चाटा मारती है। वो बोलती है मुझ पर विश्वास करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बहुत पछताओगे। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है एंड कासुगा को मजबूरन वो कपड़े लेके जाना पड़ता है। यहाँ नाकामुरा उसे गर्ल्स वॉशरूम में ले जाती है एंड उससे बोलती है इन जिम क्लोथ्स को अपने इन कपड़ों के नीचे पहनो। जो सुनते ही वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है तुमने इन्हें लाने के लिए कहा था और मैं ये ले आया, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। तो वह बोलती है तुम्हें इसे पहनना होगा क्योंकि तुम एक परवर्ट हो। मैं बस तुम्हारे अंदर के उस परवर्ट को बहुत ही बेसब्री से देखना चाहती हूँ। मैं उसे बाहर ला के रहूंगी। एंड फिर क्या, कासुगा उन जिम क्लोथ्स को अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है एंड सेकी से मिलने जाने लगता है। वो अंदर से बहुत ही अनकंफर्टेबल है। वो सेकी से मिलता है और उसे बुक स्टोर ले जाता है। यहाँ कासुगा बुक्स देके अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो उसे बुक्स के बारे में बताने लगता है कि उसने कौन कौन सी बुक्स पढ़ रखी हैं एंड फिर वो उसे अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताता है एंड वो उसे द फ्लावर्स ऑफ इविल बुक खरीद के दे देता है कि तुम इसे पढ़ना, ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। एंड तभी नाकामुरा चुपके से उसे बुलाती है तो वो वॉशरूम का बहाना मार के चला जाता है। वो बोलती है तुम काफी एंजॉय कर रहे हो जबकि तुमने उसी के कपड़े पहन रखे हैं, तुम कितने गंदे इंसान हो। फिर आगे वो बोलती है इस डेट के खत्म होने पर तुम सेकी को किस कर देना। जो सुन के वो बिल्कुल चौंक जाता है। तो वो बोलती है तुम उसे किस करना चाहते हो ना, सेकी के कपड़ों में उसको किस करना, एडमिट कर लो तुम एक परवर्ट हो। और इतना बोल के वो उसे भेज देती है। फिर वो दोनों एक पार्क में बैठ के बातें करने लगते हैं। सेकी बोलती है अब काफी शाम हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। आगे वो बोलती है कासुगा तुम एक स्ट्रेंज पर्सन हो, क्या तुम मेरे साथ दोबारा डेट पर आना चाहोगे। एंड ये सुनते ही वो हाँ कर देता है। और अब कासुगा को नाकामुरा का दिया हुआ टास्क भी पूरा करना है। लेकिन यहाँ वो अपने मन में चिल्ला के बोलता है नहीं, मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ। एंड फिर वो सेकी से पूछता है सेकी क्या तुम मुझसे एक प्योर रिलेशनशिप में आना चाहोगी। और ये बोल के वो बहुत नर्वस हो जाता है। लेकिन सेकी यहाँ हाँ कर देती है। जो देख के नाकामुरा खुश नहीं है क्योंकि कासुगा ने ना ही उसे किस किया और यहाँ तक वो उससे एक प्योर रिलेशनशिप में आने की बात कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सेकी कासुगा की बातें सुन के ओवरवेल्म हो चुकी है क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं करी थी। अब वो दोनों काफी खुश हैं। लेकिन तभी नाकामुरा एक बाल्टी पानी कासुगा के ऊपर डाल के वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सेकी उसका चेहरा नहीं देख पाती है और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कासुगा की शर्ट गीली हो जाए और सेकी को उसके अंदर के कपड़े दिख जाएं। तो कासुगा बहुत ही पैनिक करने लगता है एंड वो अपने कपड़े छुपा के वहाँ से भाग जाता है। वो सोच रहा है कि क्या सेकी ने अपने कपड़े देख लिए। और फिर अगला दिन होता है। वो बहुत ही डरते हुए स्कूल जाता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि सेकी ने वो कपड़े नहीं देखे थे। एंड अब कासुगा और उसका रिलेशनशिप और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर कासुगा बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है कि पहले उसने सेकी के कपड़े चुराए और अब वो उसके साथ रिलेशन में है। ऐसे तो मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, मुझे उसे सब कुछ सच बता के उससे माफी मांगनी होगी, तभी हमारा रिलेशन प्योर हो पाएगा। लेकिन यहाँ ये सब करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो वो खुद ही नाकामुरा से बोल देता है कि तुम सेकी को सब कुछ बता दो। जो सुन के वो जोर से हंसने लगती है। वो बोलती है ठीक है, रात को सेकी के क्लोथ्स लेके स्कूल के पास आना। तो वो पहुंच जाता है एंड फिर वो दोनों विंडो के थ्रू अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। नाकामुरा उससे सेकी के क्लोथ्स ले लेती है। वो उन्हें टीचर की डेस्क पर रख देती है एंड फिर कासुगा को एक चौक देती है। वो बोलती है इस ब्लैक बोर्ड में तुम वो सब कुछ लिखो जो भी तुम सेकी को बताना चाहते हो कि तुमने उसके क्लोथ्स चुराए, उन्हें रब किया, उसे डेट पर पहन के गए, तुम एक बहुत बड़े परवर्ट हो, ये सब लिखो। एंड ये सुन के वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है ऐसे तो पूरी क्लास को पता चल जाएगा। तो वो बोलती है हाँ, हमें यही तो करना है। बट ये सब सुन के कासुगा मना करने लगता है। तो वो बोलती है तुम कितने सेल्फिश हो, तुम बस सेकी से माफी मांग के खुद को क्लीन समझना चाहते हो। तो वो बोलता है मैं बस सेकी के लिए वर्दी होना चाहता हूँ, मैं बस नॉर्मल होना चाहता हूँ। और ये सुन के वो बोलती है तुम भी बाकियों की ही तरह हो, तुम सब लोग बस बाहर से अच्छा बनने का नाटक करते हो और अंदर से तुम सब सोचते हो, तुम सब बोरिंग हो। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कासुगा चौक उठा के ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ लिखना शुरू कर देता है कि मैंने सेकी के क्लोथ्स चुराए, उन्हें रब किया, उन्हें डेट पे पहना, मैं एक परवर्ट हूँ। एंड ऐसे ही अपने बारे में बहुत सारी चीजें जो देख के नाकामुरा स्माइल करती है। एंड फिर वो उसे इंक देती है जिससे वो पूरी क्लास में अपने अंदर के परवर्ट की सारी बातें लिखने लगता है। वो पूरी क्लास
क्लास को इंक से भर देता है। वो ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम भी लिख देता है कि ये सब उसने किया है। एंड ये सब करते हुए वो काफी खुश होता है। एंड उसे देख के नाकामुरा भी काफी खुश होती है कि उसे अपने ही जैसा कोई मिल गया है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कासुगा सोच रहा है कि अब स्कूल में सबका क्या रिएक्शन होगा। फिर वो अगले दिन स्कूल जाता है एंड वहाँ सब लोग क्लास का ये हाल देख के चौंक गए हैं। सेकी ये सब देख के रोने लगती है, लेकिन तभी कासुगा देखता है कि उसका नाम इंक की वजह से ब्लैक बोर्ड से मिट चुका है, यानी कि किसी को भी नहीं पता है कि ये सब किसने किया है। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद नाकामुरा खुद ही सेकी को अकेले में ये सब बता देती है कि ये सब कासुगा ने किया था। वो एक फिल्थी परवर्ट है, मैं उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने ले आई। एंड ये सुन के सेकी को यकीन नहीं होता है, तो वो डायरेक्टली कासुगा से पूछने उसके घर जाने लगती है। लेकिन यहाँ कासुगा उससे मिलने से मना कर देता है कि अगर उसे पता चल गया है तो वो क्या कहेगी। लेकिन फिर सेकी बाहर से जोर जोर से चिल्ला के बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मेरे क्लोथ्स के साथ क्या किया है, तुमने वो सब इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हें परवर्ट नहीं मानती हूँ, बल्कि मैं उल्टा खुश हूँ कि तुमने ये सब किया। जो सुन के कासुगा चौंक जाता है और यहाँ ये सब उसके मॉम और डैड भी सुन लेते हैं। वो कासुगा से पूछती हैं क्या ये सब सच है, लेकिन कासुगा वहाँ से भाग जाता है कि अब उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वो अब कहाँ जाएगा। वो भागता हुआ एक जंगल में पहुँचता है जहाँ उसे नाकामुरा मिलती है। वो उसे सब कुछ बताता है कि मेरी मॉम को सब पता चल गया है, अब मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। तो ये सुन के वो बोलती है चलो हम इस टाउन से भाग चलते हैं वहाँ उन पहाड़ों की तरफ। एंड फिर वो साइकिल से जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम और सेकी दोनों कासुगा को ढूंढ रही हैं। यहाँ कासुगा नाकामुरा से पूछता है उन पहाड़ों में क्या है, तो वो बोलती है शायद वहाँ कुछ भी नहीं है, मैं बस इस टाउन से जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ सब लोग बेकार हैं। और तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो वो एक शेल्टर ले लेते हैं। यहाँ कासुगा पूछता है कि आखिर हम वहाँ जा क्यों रहे हैं, तो वो बोलती है क्योंकि हम पर्व्स हैं, हम इन सबसे अलग हैं। जो सुन के कासुगा बोलता है आई गेस परवर्ट होना इतना भी बुरा नहीं है, मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलता है थैंक यू नाकामुरा मुझे अपने साथ लाने के लिए। एंड तभी वहाँ सेकी आ जाती है। वो बोलती है आई एम सॉरी वो सब बोलने के लिए, प्लीज तुम मुझसे भागो मत, मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो नाकामुरा बोलती है कासुगा मेरे साथ अदर साइड जा रहा है। अब यहाँ अदर साइड का मतलब है कि वो लोग एक अलग दुनिया में जा रहे हैं जहाँ उन्हें उनके जैसे लोग मिलेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो सेकी को देख के नाकामुरा अकेले साइकिल ले जाने लगती है। वो कासुगा से पूछती है तुम आ रहे हो या नहीं। तो ये सुनते ही कासुगा खुद से नाकामुरा की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि वो नाकामुरा के साथ जाना चाहता है। बट तभी सेकी उसे पकड़ लेती है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो इन तीनों को ही ढूंढ रही है क्योंकि इनके घर वालों ने कंप्लेन की थी। तो पुलिस उन तीनों को उनके घर छोड़ देती है। एंड फिर इस इंसिडेंट से सेकी और कासुगा ब्रेकअप कर लेते हैं और कासुगा के मॉम और डैड उससे बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है और अब वो घर में अकेले रहने लगा है। यहाँ वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो नाकामुरा से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो फिर से उसके पास जाता है ताकि वो फिर से उसके साथ रह सके, लेकिन वो इस इंसिडेंट के बाद उसे इग्नोर करने लगती है। तो वो बोलता है मैं एक ट्रू परवर्ट बनने में अपना बेस्ट दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ इस टाउन में अदर साइड को ढूंढना चाहता हूँ। तो वो बोलती है ठीक है मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे असली रूप को निकाल के रहूंगी। तो वो मान जाता है। एंड फिर क्या वो दोनों साथ में बहुत सी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। यहाँ कासुगा ने अपने अदर साइड को ढूंढ लिया है कि उसकी अदर साइड है नाकामुरा को स्माइल करता हुआ देखना। तो जब उनकी स्विमिंग क्लास चल रही होती है तो कासुगा सभी लड़कियों की पैंटीज चुरा के उन्हें अपने एक हाइड आउट पे ले जाता है, जिन्हें देख के नाकामुरा बहुत खुश होती है। वो बोलता है इस टाउन में ये हाइड आउट हमारी अदर साइड है। तो अदर साइड वो जगह है जहाँ ये दोनों अपने रियल सेल्फ को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने अंदर के परवर्जन को दिखा सकते हैं। वो बोलता है तुम्हारा जब मन हो यहाँ आना, मैं तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने दूंगा। और जब वो उसे परवर्ट बोलती है तो फाइनली ये सुन के उसे बहुत सुकून मिलता है। एंड फिर ऐसे ही वो लोग एक से बढ़कर एक गलत हरकत करते हैं। वो उन पैंटीज को अलग अलग जगह लगा देते हैं जिससे सब एम्बेरस होते हैं। एंड ये करके उन्हें बहुत मजा आता है। और एक दिन सेकी और उसकी फ्रेंड कासुगा का पीछा करते हुए उनके हाइड आउट का पता लगा लेती है और वो वहाँ उन पैंटीज को देख के बिल्कुल चौंक जाती हैं। सेकी की फ्रेंड बोलती है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बट यहाँ सेकी मना कर देती है क्योंकि वो कासुगा से प्यार करती है। लेकिन यहाँ वो बहुत जेलस भी है कि कासुगा ये सब उसके साथ क्यों नहीं कर रहा है। तो वो एक दिन उनके हाइड आउट में आग लगा देती है, बट नाकामुरा और कासुगा यही
कहीं नहीं रुकते हैं। वो दोनों खुद को इस दुनिया का ही नहीं मानते हैं, वो बस ये जानते हैं कि सिर्फ वो दोनों ही एक जैसे हैं। बाकी ये टाउन उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके परवर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो कुछ और करने का डिसाइड करते हैं जिससे ये पूरा टाउन शॉक हो जाए। वो डिसाइड करते हैं कि अभी जो कुछ ही दिनों में फेस्टिवल आने वाला है वो पूरे टाउन में ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो दोनों वहीं सुसाइड करेंगे ताकि ये टाउन समझ सके कि उन्होंने इन दोनों को एक्सेप्ट ना करके कितनी बड़ी गलती की है। तो वो दोनों चाकू और कैरोसिन लेके उस फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है वहाँ स्टेज पे चढ़ जाते हैं। और जब एक पुलिस ऑफिसर उन्हें उतरने के लिए बोलता है तो वो उस चाकू से उसे थ्रेटन करने लगते हैं एंड फिर वो दोनों अपने ऊपर कैरोसिन डाल लेते हैं। वो बोलते हैं ये पूरा टाउन सिड बग से भरा हुआ है, कोई किसी की परवाह नहीं करता है, ये टाउन एक हेल है, कोई अदर साइड नहीं जाना चाहता है, यहाँ सब लोग सिड बग्स हैं और हम भी सिड बग्स हैं। एंड फिर वो लाइटर से खुद को जलाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नाकामुरा कासुगा को धक्का दे देती है और वो स्टेज से नीचे गिर जाता है। वो बोलती है बाय, अब मैं सोलो जा रही हूँ, और वो खुद को जलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके फादर उसे रोक लेते हैं तो वो दोनों बच जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कोई सिर्फ एक बुक से इंस्पायर होके अपने अंदर के इविलनेस को बाहर निकाल सकता है। अगर किसी के अंदर किसी भी तरह की इविलनेस है तो वो किसी भी फॉर्म में बाहर निकल सकती है, जैसे कासुगा की उसकी फेवरेट बुक और नाकामुरा की वजह से निकली, एंड नाकामुरा की कासुगा को देख के कि उसके अलावा इस टाउन में कोई और भी परवर्ट है, एंड उन दोनों ने न जाने क्या क्या किया। यहाँ सबसे ज्यादा इविल नाकामुरा थी जिसने खुद की सोच को कासुगा पर फोर्स किया। हाँ, कासुगा के अंदर भी थोड़ी परवर्टनेस थी, बट नाकामुरा ने उसे फोर्स करके उसके लिए ये सब नॉर्मल बनाया, और फिर उसे देख के वो भी ये सब नॉर्मल समझने लगी। और जब इस टाउन के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे सुसाइड करने का डिसाइड किया। तो ये स्टोरी इसके आगे भी काफी चैप्टर्स तक कंटिन्यू होती है, जहाँ अब सेकी, कासुगा और नाकामुरा तीनों की फैमिली ये टाउन छोड़ के जा चुकी है, और वो कैसे इस ट्रॉमा के आफ्टर मैथ से डील कर रहे हैं ये सब दिखाया है। कैसे वो सब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रहने का प्रिटेंड कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से हमने यही देखा कि सोशलाइज होना कितना जरूरी है। नाकामुरा किसी से भी बात नहीं करती थी, वो अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोचती थी कि वो सबसे अलग है, वो यहाँ बिलोंग नहीं करती है। एंड फिर उसने वो चीज कासुगा के अंदर देखी और उसके पीछे लग गई, उसे गलत चीजें करने को फोर्स किया, और फिर कासुगा को भी इन सब की लत लग गई, उसे यही उसकी रियलिटी लगने लगी, और वो दोनों अदर साइड डेथ की तरफ जाने लगे। एंड वही सेम सेकी के साथ, जब किसी ने उससे पहली बार पूछा तो अब वो उसी के पीछे ही लग गई, उसने गलत होता हुआ देख के भी इग्नोर किया। तो ये थी द फ्लावर्स ऑफ इविल की कहानी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।